नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका बीइंग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। माँ बनना बहुत ही खुशी की बात होती है, पर माँ बनने के बाद शरीर में जो चर्बी रह जाती है, यानी कि माँ बनने के बाद जो हम मोटापा जो शिकार बन जाते हैं, उसे कम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि वो जो मोटापा होता है, वो जो चर्बी होता है, वो हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जब आपका बच्चा डिलीवर हो जाता है और उसके बाद जब आप मोटे हो जाते हो ना, तो वो मोटापा है ना बहुत सारी बीमारियों को भी लेकर के आता है। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगती है, थायराइड की प्रॉब्लम होने लगती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, और तो और जो घुटने का प्रॉब्लम होता है, यानी जो जॉइंट पेन जो होता है वो भी होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटापा है ना बीमारियों को जो है ईजिली इन्वाइट करने लगता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो आपका वेट है वो ज़्यादा ना हो, यानी कि आप मोटे ना हो। मोटे मतलब जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है ना पेट में, वो ना हो। क्योंकि अगर ये रहेगा ना, तो आगे जाकर के बहुत सारी बीमारियां जो है उसका बौछार आपके ऊपर होने वाला है। इसलिए इसे कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक और बात बताऊं, अगर आप मोटे हो ना, मतलब मोटे इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा चर्बी वाला मोटापा है आपके पास, तो आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, इसको भी कहीं ना कहीं ये जो मोटापा है ना वो डगमगा देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये ज़्यादा ना हो। हेल्दी रहना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन चर्बी वाला जो मोटापा होता है ना, वो होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक तो अनहेल्दी होता है, प्लस आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इसको भी डगमगा देता है। और बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं ना कि वो चाहती हैं कि जो डिलीवरी से पहले, यानी जब वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, उस टाइम के जो ड्रेसेस वगैरह थे वो उसी ड्रेस में वापस से फिट आ जाए। और ये जो फिट आने वाली जो चाहत होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि कैसे आप घर पर ही रह करके अपना जो वेट, जो आपकी चर्बी जो पेट के अंदर जो बहुत ज़्यादा जमा हो गया है ना, उसको आप कैसे कम कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को जो है हम और लंबा नहीं करते और वीडियो को ना टॉपिक पर आते हैं और इस बारे में ही बात करते हैं। और अगर आपके लिए वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें नंबर 1 पर आता है कि आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि अपना दूध अपने बच्चे को पिलाएंगे तो इससे हमारे पेट का चर्बी क्यों कम हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। देखिए, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो डॉक्टर है, जो WHO है, इन सब का ऐसा मानना है और ये कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती हो ना, तो आपके बॉडी में जो कैलोरी होता है, जो फैट होता है ना, 500 कैलोरी, अगर आप अपने बच्चे को रोज़ दूध पिलाएंगी ना, तो 500 कैलोरी जो है आपका दूध बनने में जो है खर्च हो जाएगा। तो अगर आपका बच्चा आपका दूध पिएगा तो आपके बॉडी में जो 500 कैलोरी है वो पर डे है ना, बिना कुछ किए धीरे धीरे कम होता रहेगा और वो कैलोरी आपके बच्चे के लिए काफ़ी हेल्दी भी रहेगा। तो मीन्स कि बहुत अच्छा होगा। आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो, तो इससे भी जो आपका कैलोरी है ना वो बन रहा है, लेकिन वो वेस्ट मतलब आपके बॉडी में नहीं रह रहा है, वो आपके बच्चे के पास चला जाता है, जिससे कि बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा हो रहा है और आप जो है वो मोटे भी नहीं हो रहे हैं। हाँ, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप कुछ ऐसा ना खाएं पिए जिससे कि जो बच्चा अगर आपका दूध पिए तो उन्हें कुछ नुकसान हो। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप ध्यान में रखते हो ना, तो इससे भी जो आपका पेट का चर्बी है ना वो भी एकदम ठीक हो जाएगा। वो है कि देखिए, हमारे अपना जो इंडियन ट्रेडिशन है ना, इसमें एक ट्रेंड जो है वो चलता रहता है कि आपको है ना एक दिन में 3 बार ही खाना खाना है, जिसमें कि आपका लंच हो जाता है, डिनर हो जाता है, ब्रेकफास्ट हो जाता है। यानी कि ब्रेकफास्ट हो जाता है, लंच हो जाता है और डिनर हो जाता है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखोगे ना, जब भी आप एक हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाते हो या फिर एक डाइटिशियन के पास जाते हो, तो आप देखोगे ना कि उनमें आपको एक चीज़ बहुत ही कॉमन मिलेगा। जब आपको वो एक डाइट चार्ट रेडी करके देंगे, तो उसमें एक कॉमन चीज़ रहेगा ना कि आपको हर 3 घंटे पर जो है ना, 2 से 3 घंटे पर जो है कुछ ना कुछ खाना होता है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी आपको कि अगर आप चाहते हो ना कि आपका जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो जो है ख़त्म हो जाए और जो और एक्स्ट्रा चर्बी जो आप गेन करने वाली हो वो ना हो, तो इसके लिए ना आप ना बहुत सारा टाइम में खाना मत खाओ। मतलब आपने जैसे सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर आपने लंच लिया, फिर नाइट में आपने डिनर लिया, आप ऐसा खाना मत खाइए। आप है ना थोड़ा थोड़ा ही खाना खाइए, पर हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाइए। इससे क्या होगा ना कि जो आपका बॉडी है ना वो खाने को भी जो है अच्छे तरीके से पचा भी लेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा खाना थोड़े थोड़े देर में खाओगे ना, तो आपका बॉडी जो है ना वो खाना भी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगा, प्लस आपके बच्चे के लिए भी आप एक अच्छा दूध जो है वो प्रोड्यूस कर पाओगे। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो कि आप 2 से 3 घंटे में खाना खाओगी, तो इससे आप मोटे नहीं होने वाले हो। आप जो है फिट रहोगे। आप जो एक्स्ट्रा कैलोरी जो आपकी बॉडी गेन करने वाली है ना, आप वो नहीं करोगे।
थर्ड पॉइंट है एक्सरसाइज करना। आप एक्सरसाइज करके भी ना जो आपका चर्बी है आप उसको कम कर सकते हो, यानी कि जो मोटापा है ना आप उसको कम कर सकते हो। कैसे कम कर सकते हो? अब देखिए, एक्सरसाइज मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ जिम में जाना है और घंटों एक्सरसाइज करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ये कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये नहीं कर सकती हैं तो आप घर में योगा भी कर सकते हो। योगा बेस्ट वे होता है आपकी बॉडी को, आपके मन को शांत करने के लिए। अगर मन शांत रहेगा तो बॉडी ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा, तो आप योगा कर सकती हैं। सेकेंड चीज़ है कि आप चलिए। अगर आप चलती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। चलने में जैसे कि आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, जैसे कि आजकल का लाइफस्टाइल है, लोग शहरों में रहते हैं, 500 स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं, तो ऐसे औसतन एक औरत है ना, घर के अंदर जो 500 स्क्वायर फीट का घर होता है ना, उसके अंदर भी वो 3 से 4 हज़ार जो है ना वो कदम चल लेती है। तो जो 3 से 4 हज़ार कदम है उसको अगर आप 10 हज़ार कदम कर देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि अगर आप घर में ही वॉक कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक इंसान अगर 3 से 4 हज़ार कदम की जगह पर अगर 10 हज़ार कदम चलता है ना तो उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि मोटापे की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है ना, आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो। वैसे तो आजकल के जो शहर का जो लाइफस्टाइल है उसमें आपको गार्डन वगैरह यानी पार्क वगैरह भी मिल जाएगा, तो आप बाहर भी जो है वो वॉक वगैरह कर सकती हैं। थर्ड पॉइंट है कि अगर आप साइकिल चला सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। या फोर्थ पॉइंट, आप चाहो तो स्विमिंग भी कर सकते हो। अगर आप स्विमिंग या साइकिल इन दोनों में से कोई एक चीज़ करते हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इन दोनों का जो प्रेशर है ना डायरेक्ट आपके पेट के ऊपर आता है। अगर आप साइकिल चला रहे हो या फिर स्विमिंग कर रहे हो, तो अगर आप ये भी करते हो ना, इससे भी जो आपके पेट के अंदर जो बैड कैलोरीज, जो चर्बी जमा हो रहा है ना, वो कम होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और आप जो है बैक टू शेप में आ जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बाहर का खाना खाने से बचिए, यानी जो पैकेज फूड होता है ना आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है। अगर आप इस तरह का जंक फूड, इस तरह का खाना पीना खाते हो ना, तो ये आपके बॉडी में जो है ना बैड कैलोरीज जो है उसको बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि आपका जो पेट है उसके अंदर जो चर्बी है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगी और वो दिखाई भी देने लगेगा। तो आप इस तरह के खाने से बचिए। आप जो है घर का खाना खाइए। अगर आप वाइट ब्रेड ले रहे हो तो उसके जगह पे घर में जो गेहूं की रोटी होती है वो आप खाइए। जो सैलेड होता है वो आप खाइए। घर में जो बना हुआ मेवा होता है वो आप खाइए, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और जो सीजनल फ्रूट्स होता है, यानी जो ईजिली सीजन में अवेलेबल फ्रूट्स होता है, आप उस तरह का फ्रूट्स खाइए। बट बाहर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस तरह के खाने पीने को जो है आप अवॉइड करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आप है ना बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ही ज़्यादा आपका बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहेगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट है कि आप जो है चीनी खाने से बचिए, यानी कि जो बाहर की मिलावटी चीनी वाली जो चीज़ें आती है ना आप उसको खाने से बचिए। जैसे कि मिठाई हो गया, चॉकलेट्स हो गया, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं आप इसको मत खाइए, इसको अवॉइड कीजिए, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। अगर कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप किशमिश खाइए, खजूर खाइए, जो अच्छे जो नेचुरल सोर्स से आपको मीठा मिल जाता है, आप इस तरह की चीज़ों को खाइए, तो ये आपके बॉडी को ख़राब ही नहीं करेगा। बट जो बाहर की जो मिलावट वाली चीनी होती है जिससे वो चीज़ें बनती हैं, उस तरह का जो स्वीट्स होता है वो वगैरह आप मत खाइए, उसको अवॉइड कीजिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको कुछ मीठा पीने का मन कर रहा है तो आप जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है उसको भी अवॉइड कर दीजिए, वो भी हेल्दी नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप मालिश करवाइए अपने पेट का। पर अगर आपका जो सी सेक्शन से अगर डिलीवरी हुई है तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी में जो है पेट की मालिश एकदम अवॉइड करना होता है ना। लेकिन एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लीजिएगा। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप जो है मालिश अपने पेट का करवा सकती हैं, तो इससे भी जो है ना आपका पेट का जो चर्बी है वो कम होगा। प्लस कैसे ना, मालिश के फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं, आपकी स्किन जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेली बेल्ट का यूज़ कीजिए। आप जो पेट पर बेली बेल्ट बांधते हैं ना वो भी अगर आप यूज़ करोगे ना तो इससे भी आपका पेट का जो चर्बी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो बेली बेल्ट होता है उसके अंदर जो है वो वाइब्रेशन की कुछ मशीनें लगी होती है, जिससे कि आपके पेट को है ना वो अंदर 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 से जो वाइब्रेट करता रहेगा, जिससे कि पसीना भी निकलता है और आपका पेट का जो चर्बी है वो कम हो जाता है। पर अगेन मैं बोलूँगी कि अगर आपका सी सेक्शन से डिलीवरी हो, यानी कि ऑपरेशन करके आपकी डिलीवरी हुई है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। बिना उनसे पूछे कोई भी बेल्ट मत लीजिएगा, नहीं तो पेट की चर्बी कम होगी या नहीं वो तो नहीं पता, पर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है कि आप थोड़ा टेंशन कम लीजिए, मतलब आप तनाव से ना बचिए, क्योंकि देखिए बेबी आने के बाद जो है ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बच्चे अच्छे से सो नहीं रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो टेंशन होता है ना वो आपके पास आ जाता है। तो ये जो टाइम होता है ना, ये खुश होने का टाइम होता है, मतलब आप टेंशन मत लीजिए, आप उस चीज़ को इंजॉय कीजिए, आप खुश रहिए। क्योंकि अगर आप तनाव लेते हो ना, यानी कि अगर आप टेंशन लेते हो ना, तो इससे क्या होगा ना कि आपकी नींदें उड़नी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लोगे ना तो इससे जो है आपका मोटापा जो है वो कम नहीं होने वाला है, वो बढ़ जाएगा। तो आप जो है ना टेंशन मुक्त रहने की कोशिश कीजिए, आप अच्छी नींद लीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। ये जो मोमेंट है, जो बेबी आया हुआ है, इसको आप इंजॉय कीजिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपका एक्स्ट्रा जो चर्बी हो गया आपके पेट के अंदर उसको बर्न करने के लिए, यानी कि उसको ख़त्म करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, मतलब जो भी आपका दिनचर्या होता है ना आप उसको सेट करने की कोशिश कीजिए, जिसमें ना आपके बच्चे को जो है वो उसको लेकर के ही आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। जैसे कि बच्चे जब सोते हैं या बच्चे जब खेल रहे हैं उस टाइम में आप जो आपके घर का काम होता है उसके लिए टाइम निकालिए, या फिर जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो आप उसके लिए टाइम निकालिए, या बेबी सो रहे हैं तो आप उनके साथ सोइए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होगा ना कि अगर आपने अपना टाइम टेबल बेबी के साथ अच्छे से मर्ज नहीं किया, अच्छे से सेट नहीं किया ना, तो आप आपका जो टाइम है ना वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। मतलब अगर बेबी सोए हैं और उस टाइम में आपको क्या करना है, अगर आपने उसको अच्छे से सोच के नहीं रखा है तो क्या होगा, आप उस टाइम पे कुछ और करने लगोगे। अगर आपने प्लानिंग नहीं की है ना तो सब वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, वज़न कम करना जो है ना ये बहुत आसान काम नहीं होता है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वज़न उठा के चलना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी मतलब कि आपको भी ट्राई करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा ना कि और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना जो भी टाइम टेबल बना रहे हो ना उसमें आप उसी तरह की चीज़ों को शामिल कीजिए जो आप कर सकती हो। नहीं तो आपने जोश जोश में आकर के बहुत सारी चीज़ें लिख दी और आप वो सारी चीज़ें कर ही नहीं पाओगे, तो इससे क्या होगा ना कि आप स्ट्रेस में चली जाओगे, और स्ट्रेस में जाने के बाद आप और एक्स्ट्रा जो मोटापा है वो गेन करने लगोगे। इसलिए जो भी आपका टाइम टेबल आप सेट करते हो उसमें आप ध्यान रखो कि आपके बेबी के लिए आप टाइम निकाल पा रहे हो, प्लस आपके बेबी के टाइम टेबल के हिसाब से ही आपका सारा चीज़ सेट हो, ताकि बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बेबी को प्रॉब्लम होगा तो भी आपको प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए आप जो भी टाइम टेबल सेट करते हो आपके बेबी के अराउंड ही उन चीज़ों को फिगर आउट कीजिए, उस तरह से उसको सेट कीजिए, प्लस आप उस चीज़ को ईज़िली कर पाओ, आप उस तरह की चीज़ों को रखिए उसके अंदर। तो दोस्तों ये वो 10 टिप्स थे जो डिलीवरी के बाद आपके पेट के अंदर जो एक्स्ट्रा चर्बी हो गई है उसको घटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आप ये 10 पॉइंट्स अच्छे से फॉलो करोगे तो मेरा यकीन मानिए आप, आपके पेट की चर्बी जो है वो अच्छे से एकदम से ठीक हो जाएगी, और आप पहले की तरह स्लिम ट्रिम हो जाएंगी, और जो आपके पहले के ड्रेसेस थे, जो आपके मन पसंदीदा ड्रेसेस थे, आप उसमें वापस से आने लगोगी। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हर कोई अपने आप को जो है ना फिट देखना चाहता है, कोई भी अपने आप को मोटा देखकर खुश नहीं होता है। इससे ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके कॉन्फिडेंस को, आपके लुक्स को, आपके बिहेवियर को, हर तरह की चीज़ें जो है ना, अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे हो ना तो इस पे इफ़ेक्ट होने लगता है। तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे फैमिली का पार्ट नहीं बनी है तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का पार्ट बन जाइए।